आज आपको ट्विटर के दोहरे मापदंड भी समझने चाहिए। कैसे जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा भड़की और कुछ लोगों ने लाल किले पर हमला कर दिया तो ट्विटर का रुख बिल्कुल अलग था, और जब अमेरिका में कैपिटल हिल पर हिंसा हुई तो ट्विटर ने बिल्कुल अलग नीति अपनाई। इसे आप कुछ पॉइंट्स में समझिए। 6 जनवरी को जब अमेरिका की कैपिटल हिल पर हिंसा हुई तो ट्विटर ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी और लगभग 70,000 अकाउंट्स को बंद कर दिया। सोचिए, 70,000 अकाउंट्स को बंद कर दिया ट्विटर ने। जबकि हमारे गणतंत्र दिवस पर जब दिल्ली के लाल किले पर हिंसा हुई और फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, उस पर ट्विटर का रुख बिल्कुल नर्म था और ट्विटर इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा था। भारत सरकार ने ट्विटर को 1000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने के लिए कहा और ट्विटर ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। जैसा हमने आपको कहा, कुछ अकाउंट्स को उन्होंने बंद किया, फिर बाद में खोल भी दिया और बाकी लोगों को डिस्काउंट दे दिया पूरा। अमेरिका में ट्विटर ने हिंसा के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी को चंदा देने वाले कई बड़े लोगों के अकाउंट्स भी सस्पेंड किए गए। लेकिन जब भारत में 26 जनवरी को हिंसा हुई और कई बड़े बड़े पत्रकारों, आंदोलनजीवियों और नेताओं ने फेक न्यूज फैलाई तो उन पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आप ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड्स को समझ सकते हैं। अमेरिका में जब ट्विटर कैसे होता है तो क्या काम करता है, और जब भारत में ये सारी बातें होती हैं तो क्या करता है। इस सारी बातों को देखकर आपको ये लगेगा कि भारत को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, भारत के समाज को जो बांटने वाली ताकतें हैं, वो सारी ताकतें जो भारत के लोकतंत्र को चुनौती देती हैं, ट्विटर उन्हें एक बहुत बड़ा मंच दे रहा है और उन्हें एक तरीके से एनकरेज कर रहा है कि आप ये सब करते रहिए, और ये भी कहता है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसका क्या मायने हम समझें। जो चिट्ठी ट्विटर ने लिखी है जिसमें उसने ये खुद ही कह दिया कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहता क्योंकि ये भारत के भी संविधान के खिलाफ है। इस चिट्ठी के कई मायने हैं, इसे ध्यान से समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार इस तरह किसी विदेशी कंपनी ने, विदेशी सोशल मीडिया कंपनी ने, विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में एक संवैधानिक सरकार के आदेश को मानने से इनकार किया है। यह पहली बार हो रहा है और ट्विटर सीधे सीधे ये कह रहा है कि जिन अकाउंट्स के जरिए लोगों को उकसाने की कोशिश हुई और फेक न्यूज फैलाया गया, उन अकाउंट्स पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब आप सोच लीजिए, और ये सारे अकाउंट्स कौन से हैं? ये सारे अकाउंट्स वो हैं जो झूठ फैला रहे हैं, जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारे लोग और ट्विटर एक टीम में खेल रहे हैं। हमें लगता है कि ट्विटर ने शायद खुद को सरकार से भी ऊपर समझ लिया है और इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां असल में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक नया वर्जन है। ट्विटर अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग कंपनी है और दुनिया भर में इसके लगभग 33 करोड़ यूजर्स हैं। 33 करोड़, और भारत में इसके यूजर्स की संख्या 3 करोड़ 44 लाख है। यानी ट्विटर के 10% यूजर्स अकेले भारत में हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस कंपनी के काम करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है। अब यह कंपनी भारत की पिच पर बैकफुट पर नहीं खेलती बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रही है और काफी आक्रामक रुख अपना रही है। और इसे समझने के लिए पहले आपको ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड समझने होंगे। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने 27 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद एक ट्वीट करके यह दावा किया था कि पुलिस ने हिंसा के दौरान किसानों को बेरहमी से पीटा है। उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल दिख रहा है। हमने जब तस्वीर के पीछे का सच जाना तो पता चला कि यह तस्वीर भी असल में 2019 की है, यानी 2 साल पुरानी है। तब दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक सरबजीत सिंह नाम के ऑटो ड्राइवर ने पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसके बाद सरबजीत सिंह ने पुलिस पर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाया था और तब उस मारपीट के दौरान की यह तस्वीर है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने यह फेक न्यूज फैलाई कि यह तस्वीर 26 जनवरी को हुई हिंसा की है। और समझने वाली बात यह है कि ट्विटर ने इस फेक न्यूज पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले हम आपको वो बड़ा उदाहरण दे ही चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को हम पूरा सच आपको बता चुके हैं कि उन्होंने भी झूठा ट्वीट किया, झूठी तस्वीर ट्वीट की, उस पर भी अभी तक ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड्स के कुछ और उदाहरण देखिए। जैसे कंपनी ने सरकार को लिखे अपने जवाब में कहा कि उसने मीडिया संस्थान, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि ट्विटर का मानना है कि ऐसा करने से इन लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खुद ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान न्यूयॉर्क पोस्ट के अकाउंट को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के चीन के साथ संदिग्ध रिश्तों को उजागर किया था और ट्विटर के इस कदम का वहां के चुनावों पर गहरा असर पड़ा था। सोचिए, जो बाइडेन का बेटे के बारे में वहां का एक अखबार एक खबर छापता है कि उसके चाइना के साथ संबंध है और ट्विटर उस अखबार के अकाउंट को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। ट्विटर क्या ये यहां कर सकता है? अमेरिका के नेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक वहां के 27% वोटर्स को न्यूयॉर्क पोस्ट की इस खबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इनमें से 13% लोगों ने माना कि अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो वो बाइडेन के समर्थन में वोट नहीं करते। यानी ट्विटर के इस कदम से अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव सीधे सीधे प्रभावित हुआ है, क्योंकि अगर उस अखबार का ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं किया जाता तब यह खबर और ज्यादा लोगों तक पहुंचती और उनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर उन्हें यह खबर पहले पता चल जाती तो वो बाइडेन को वोट नहीं देते। इस तरीके से ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये दुनिया भर में बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े लोकतंत्रों में जब चुनाव होते हैं तो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये ऐसा सोचती हैं कि वो किसी को भी हरवा सकती हैं, किसी को भी जिता सकती हैं। और धीरे धीरे जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ये कि ये दुनिया में हर देश में जहां लोकतंत्र अच्छी तरीके से चल रहा है वहां पर ये आंदोलन के उद्योग में अब शामिल होती जा रही हैं। इससे ट्विटर के काम करने के तरीकों पर संदेह पैदा होता है और पता चलता है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में भी चुनावों के दौरान इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं। आपको याद होगा कि फेसबुक इस तरह की चीजें पहले कर चुका है और ये भी फेसबुक पर आरोप लगे थे कि वो कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो पैसा लेता है। यहां हम एक और उदाहरण आपको बताते हैं। 4 नवंबर 2020 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और एक ट्वीट किया, तब ट्विटर ने बिना किसी देरी के ट्रंप के ट्वीट को डिलीट कर दिया था। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इन चुनावों में धांधली हुई है। लेकिन जब भारत में कुछ नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाते हैं और चुनाव आयोग की छवि को खुलेआम खराब करते हैं तो ट्विटर इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आपने तो देखा होगा, हमारे देश में तो हर दूसरे दिन जब भी कोई चुनाव होता है हारने वाली पार्टी यही कहती है कि चुनाव में धांधली हुई है और वोटिंग मशीन्स को सेट कर लिया गया है, रिग कर लिया गया है। इससे आप ट्विटर के दोहरे मापदंडों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको कुछ मैं ट्वीट्स दिखा रहा हूं। ये अरविंद केजरीवाल के ट्वीट्स हैं और भी बहुत सारे नेता ये कर चुके हैं। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट देख लीजिए। और हमारे देश में बहुत सारे लोग खुलेआम ये आरोप लगाते हैं कि चुनावों में धांधली हुई है, लेकिन ट्विटर ने कभी भी इन ट्वीट्स को आज तक डिलीट नहीं किया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इन दोहरे मापदंडों पर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के अपने क्या विचार हैं। 2018 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुद माना कि ट्विटर के ज्यादातर कर्मचारी लेफ्ट विचारधारा से प्रेरित हैं, यानी वामपंथी विचारधारा से ज्यादा प्रेरित हैं। तब उन्होंने यह भी माना था कि ट्विटर के ऐसे कर्मचारी जिनकी विचारधारा अलग है वो खुद को कंपनी में सुरक्षित महसूस नहीं करते, यानी असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें अपनी राय बताने में डर महसूस होता है। ये तो जैक डॉर्सी खुद कह रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में।